महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 1,84,84 योनियों के बाद फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि 84 का बंधन जो है, 84 लाख योनियाँ जो हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करेगा संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके, उसकी 84 लाख योनियाँ, और यहाँ तक कि तुम किस राम का जपते जपम ताते कटे न तीनों तापम, यानी 3 ताप भी कट जाएंगे और यहाँ का दुख कष्ट सब मिट जाएगा। यहाँ तो सुखी ही रहेगा, और यहाँ के बाद शरीर छोड़ेगा तो सीधा सतलोक अमर लोक में चला जाएगा, परमात्मा के लोक में दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। ये तो वो सत्य कहते हैं, लेकिन इसमें लकीन लगी है। जी महाराज जी, बताइए। से हे गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्तों को सत साहेब जी। से गाइज, फाइनली आज मैं आ चुका हूँ। ऐसे ही काफ़ी दिनों बाद आप देख रहे होंगे हमारे कंटेंट जो मतलब थे, थोड़ा बदले से थे, बट कोई बात नहीं। आज मैं फिर आ गया हूँ ऐसे एक महाराज जी के पास, जो कि जंगल में, बियाबान जंगल में रहते हैं, और वो अघोर पूजा करते हैं। अघोर पूजा दर्शकों बहुत ही कठिन होती है, और उससे मोक्ष वाली भक्ति नहीं बन पाती है। लोग भक्ति तो करते हैं, बट मोक्ष वाली भक्ति नहीं बन पाती। और ये महाराज जी के विषय में बताया जाता है कि महाराज जी बहुत ज़्यादा मतलब क्रोधित भी होते हैं, जो अघोर पूजा करते हैं, शराब भी दे देते हैं, और इनके अंदर क्रोध भी बहुत होता है। और इनका गेटअप जो है बिल्कुल काले कपड़े में है। आपको मैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग ही दिखाता हूँ। पीछे से आप देख सकते हो वो महाराज जी उधर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे तो महाराज जी आराम से वो लीन है भक्ति में, है ना। अगर आपको दिख रहा होगा तो देख सकते हो वो पीछे। तो अभी चलो हम उन महाराज जी से बातचीत करने वाले हैं, और आज की टॉपिक हमारी यही रहेगी कि अघोर क्रिया क्या है, और अघोर क्रिया से क्या हमें परमात्मा प्राप्ति हो पाएगा, क्या हमारा मोक्ष होगा। तो आज हम इसी के विषय में जानेंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान से और इनके ज्ञान से मिलाप करेंगे, किसका ज्ञान सही है और हमें वास्तविक में किसकी भक्ति करनी चाहिए, और पूरा डिटेल जानेंगे। तो आओ बने रहो, और इनको चलो देखते हैं, जगाते हैं। सर महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक है महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। आप जी ठीक हो महाराज जी? हाँ, ठीक है। महाराज जी, आप जी साधना में लीन थे? हाँ, वो ऐसा है कि कुछ देरी साधना भी होता है। जी। तो महाराज जी, आप जी कौन सी भक्ति करते हैं, और यहाँ बियाबान जंगल में किसकी साधना में लीन थे महाराज जी? हम लोग भैरव जी का साधना करता हूँ, भोलेनाथ का जी। तो ये पूजा पाठ काली जी का होता है, और जो है भैरव जी का हम लोग का होता है, और भोलेनाथ का। जी हम लोग का ये सब क्रिया, जी और यही क्रिया से हम लोग जहाँ भी रहते हैं तहाँ क्रिया करते हैं। ऐसा है कि हम लोग ये क्रिया में कम से कम और नहीं 40 साल से क्रिया हो रही है सर। तो महाराज जी, आप जी 40 वर्षों से ये क्रिया कर रहे हैं? जी। और ये पहले हम अयोध्या मसान पर थे 14 साल। महाराज जी, आप जी अघोर पूजा करते हैं? जी। महाराज जी, आप जी अघोरी हैं? तो आप जी अब हमें बता दीजिए महाराज जी, अघोर पूजा कैसे होती है, और इससे क्या मुक्ति संभव है, वास्तविक में ये भक्ति सही है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो आप जी इसके विषय में हमें बताना चाहेंगे पूरा डिटेल से महाराज जी? इस क्रिया जो ही करता है, ये सब क्रियाएं से ज़्यादा उम्मीदवार क्रिया है। इस क्रिया से हर जगह ही रुकावट पड़ता है, जो कि बाधा आती है। बाधा मतलब समझते हो? जी बताइए महाराज जी। हाँ, तो बाधा जो आती है वो बाधा रुक जाती है। जैसे आज हम क्रिया कर रहे हैं, और आज ऐसे बहुते मिलते होंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये वासुदेव बाबा के क्रिया हैं, और अखंड नाथ जी का, इस बड़े गांव में। जी। और इस बड़े गांव में आया हूँ, खाली क्रिया ही होता है, यहाँ की सुनसान होती है। क्रिया हम लोग का बनता है,
जी अब वहाँ आते हैं जो जैसे पूजा पाठ कराना हुआ या नहीं, कोई बाधा दिया होगा तो उसको छोड़ाता हूँ। उस तो ये सब पूजा आप करते हैं महाराज जी। जी और महाराज जी आप जी से मैं बस इतना विनती करूंगा कि अपना स्थान छोड़ के थोड़ा उठने का प्रयास करेंगे महाराज जी। बिल्कुल उठ जाऊँगा। क्रिया भी पूरा हो चुका है जी तो उठ सकते हैं, ऐसा नहीं। जी, तो महाराज जी कृपया कीजिए आप उठने की। और महाराज जी एक मिनट, ये आपकी जो इतने सारे गए जब देखेंगे ये सब छोटे छोटे ये जो ये कंकाल हैं, ये किस उद्देश्य से है मैं आपसे पूछूंगा अभी। पहले तो आप जी, मुंड का माला है। तो आइए महाराज जी। तो दर्शकों महाराज जी हैं और अब महाराज जी से जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। जी महाराज जी, आप जी अघोर पूजा क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, क्या प्राप्ति होगा आपको इस पूजा से? आइए। इस पूजे से बहुत बड़ा प्राप्ति है। इस पूजे से ये है कि कहीं भी रहते हैं, इस पूजे से 20 मूर्ति हमारी अनाज भी ले आते हैं, पैसा भी दे जाते हैं। और जो है राम जी की इच्छा से कहीं भी जाएंगे हम लोग का रुकावट नहीं पड़ता। जी ये आदित्यनाथ का हम लोग का है। जी आदित्यनाथ जो हैं इस समय में, जी जी। वो हमारा हम लोग का है। अच्छा अच्छा। जो कि कान में पड़ा है, जी तो आदित्यनाथ की भी कान में पड़ा जी। है नहीं पड़ा? महाराज जी आदित्यनाथ किसको आप कह रहे हैं? आइए जो महाराज। जोगी हैं, जोगी। जो इस समय में विधायक हैं, नेता। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हम लोग का एक तरफ से गुरु जी हैं, जी एक तरफ से गुरु भाई भी हैं, एक तरफ से हमारा सरकार भी है। जी जी। तो फाइनली महाराज जी अब हम आपसे आपकी मेन चीज़ें पूछता हूँ। तो महाराज जी इस क्रिया में मैं सुनता हूँ लोग मांस भी खा जाते हैं इंसान का और हड्डी भी चबा जाते हैं, यहाँ तक कि ये इस प्रकार की क्रिया है। और भी हम अघोरी महाराज से मिले हैं और वो बताते हैं कि इसमें लेटरिंग वगैरह जो साधना होती है सारा कुछ उनको उस मंत्र के जरिए क्या कुछ। ऐसा है, वो क्रिया तो हो चुका है। अब हम लोग का मांस मछली मदिरा ये सब छूट गया है। जी पहले था, जी आज 20 साल पहले हम लोग का सब क्रिया हो चुका है। जी अब इधर वो क्रिया नहीं है। जी इधर हम लोग का क्रिया है कि जहाँ पाव अगर सुरक्षित जगह है तो मंदिर बनाओ, जी सुरक्षित जगह है भंडारा करो। जी सुरक्षित अगर पाया ज्ञान वाला मंत्री मिल गए तो उस जगह मतलब भंडारा करो, जी जग करो। जी हम लोग का ये क्रिया रह गया। जी। तो महाराज जी यही है, देखिए यहीं थोड़ी देर रुक जाओ, यहीं देखिए आज मंगल है। जी वो बिफे को कम से कम 500 मूर्ति यहाँ दूरदूरिया चिपाएंगे। जी दूरदूरिया मतलब समझते हो? जी जी तो दूरदूरिया यहाँ 500 मूर्ति और चिपाएंगे। जी फिर इसके बाद में नवरात्र में हमारा 9 दिन का जग होगा, जी हवन पूजन। जी उसके बाद में भंडारा। जी उसके बाद में हम लोग यहाँ से फिर प्रस्थान कर देंगे हम। जी फिर हम मिलेंगे अयोध्या, जी मसान घाट, कच्चे घाट। जी वासुदेव घाट हमारा है। जी वासुदेव घाट का निर्माण का हमारा है। जी जी हाँ, हमारा नाम वासुदेव है। जी और ये क्रिया से जो भी जी दुखी आता है जी वो सुखी हो जाता है। जी। हम लोग का आशीर्वाद ही है बस। तो महाराज जी आप जी इतना सारा कुछ अघोर पूजा के विषय में बता दिए। आप जी हमें ये बताइए महाराज जी, क्या इस पूजा से, इस साधना से, इस भक्ति से, इस क्रिया से हमारा मोक्ष संभव है? क्या हमें मोक्ष मिलेगा? अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और ये क्रिया करोगे तो अवश्य मिलेगा। सिर्फ और कोई क्रिया नहीं करना है आपको, और कोई ज़्यादा भटकना नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की जाप कहीं बैठ के 20 मिनट करो महाराज जी रोज डेली का। ओम मंत्र जो बता रहे हैं आप जी, ओम नमः शिवाय का, ये तो काल ब्रह्म का है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुने आप जी? हाँ। वो शास्त्रों का हवाला देके भक्ति बताते हैं। और
आप जी क्या प्रूफ देंगे कि आप जो भक्ति कर रहे हैं इस भक्ति से मोक्ष होगा? मोक्ष की विधि क्या है? मोक्ष कहते किसको है महाराज जी, आप जी बताइए। मुक्त मोक्ष मतलब होता है भजन। जी मोक्ष का मार्ग है। जी महाराज जी, क्या मार्ग है? जैसे मानव तो देव होता है, नहीं तो पत्थर होता है, जी और लोग पत्थर को पूजते हैं, भगवान मानते हैं, जी वही तो। जी जी अब मोक्ष होने के लिए पूजते हैं। जी अब भगवान पत्थर में हरदम नहीं है, पूज रहे हैं लोग। जी ये जो बोलता जी है जी इसमें मोक्ष है। जी ये जो आशीर्वाद देगा इससे मोक्ष है। जी और चारों ओर दौड़ते हैं, कहीं गए कहीं गए कहीं गए, और यही है चारों धाम हमारा। जी हम लोगों को कहीं जाना ही नहीं पड़ता। जी इसलिए नहीं जाना पड़ता कि जब हमारे अयोध्या में चारों धाम है तो हमको जाना कहाँ है। जी बिल्कुल। यहाँ से भरत कुंड, मनोरमा। तो महाराज जी, आप जी कोई प्रमाण वगैरह तो दे नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये भक्ति से मोक्ष होगा। अब मोक्ष का मतलब मैं आपसे पूछा तो आप जी बताए नहीं महाराज जी, मोक्ष किसको कहते हैं? एक तो लोग मर जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। वो तो मृत लोग है ना। जी जिंदा लोग तो है नहीं वो। जी जी वो तो मोक्ष मतलब मुर्दा लोग है। जी जी लेकिन मोक्ष और मूर्ख में अंतर होता है। मोक्ष मताल जी महाराज जी, मोक्ष मोक्ष का मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं, जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के अकॉर्डिंग बताते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग, 4 वेद 6 7 8 पुराण के अकॉर्डिंग, कि यहाँ शरीर छोड़ने के बाद उस लोक में चले जाना परमात्मा के, फिर वो दोबारा यहाँ जन्म नहीं होता है, वहाँ पर अजरो अमर हो जाओगे। होता है, यहाँ फिर लौटना पड़ता है धरती पर। जी लेकिन 1,84,000 जन्म पर, जी 1,84,000 जन्म पर यहाँ मोक्ष होने के लिए फिर लौटना पड़ता है। कतनो कोई कुछ कहता है जी इसको हम नहीं मानते हैं। काहे नहीं मानते हैं कि 1,84,000 जन्म चाहे कीड़ा हो, जी लेकिन एक दिन के लिए कीड़ा बनना पड़ेगा। तो दर्शकों देखिए, महाराज जी इसी बात पे अड़े हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी को आप जानते हैं महाराज जी, मेरे पास पुस्तक ज्ञान गंगा है नहीं, आपके पास अगर फ़ोन होगा तो ज़रूर उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा के सुनना। उसमें परमात्मा का पूरा ब्यौरा दिया गया है और मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी, वास्तविक जन्म। जी महाराज जी। हम लोग देखिए, हम लोग कोई पुस्तक को आज तक छोड़ा ही नहीं है जी, लेकिन सबसे बड़ा पुस्तक क्या होता है? शिव पुराण। जी सबसे बड़ी पुस्तक शिव पुराण है जी। और कोई पुराण में हम लोग नहीं देखते हैं कि इसमें है क्या चीज़। महाराज जी, वो जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें 4 वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, 6 7 18 पुराण, और अपने मुस्लिम भाई, जैन भाई, जैन धर्म के और जितने भी अपने अदर मतलब अदर जात के लोग हैं, है ना, वो सब का हिस्ट्री संत रामपाल जी भगवान ने उस पुस्तक में छाप रखा है महाराज जी, वो भी विद प्रूफ। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। तो दर्शकों देखिए, अब महाराज जी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछना चाहूँगा मैं, बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। और अब आप लोग बताना क्या सही था क्या गलत था, और वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप लोग जरूर बताना। जी महाराज जी। बिल्कुल है ना। सत साहब जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी भक्तों को सत साहब सदगुरुदेव की जय।